मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए, बड़ी चोट खाई जवानी पे रोए। नाजरीन, ये कहानी है हिंदुस्तान के मशहूर शहनशाह नूरुद्दीन जहांगीर और उसकी कनीज़ अनारकली की। नाजरीन, कहा जाता है कि अनारकली अकबर बादशाह के महल की एक मामूली सी कनीज़ थी, जिससे उसका बेटा शहज़ादा सलीम मोहब्बत कर बैठा था और इसी मोहब्बत करने के जुर्म में उसे किले की दीवार में चुनवा दिया गया था। आइए नाजरीन, थोड़ा सा तहकीकी नुक्ते नज़र से इस कहानी को देखते हैं। क्या वाकई ये कहानी ऐसे ही है जैसे हिंदुस्तान की मशहूर फिल्म मुग़ल आज़म में पिक्चराइज़ की गई है, या हकीकत इसके बरक्स है? अनारकली की दास्तान का पहला बाज़ाब्ता तारीखी सबूत विलियम फिंच के सफ़रनामे में मिलता है, जो उन्होंने 1608 से 1611 के दरमियान हिंदुस्तान का किया था। उसके मुताबिक अनारकली शहनशाह अकबर की बीवियों में से एक थी और वो उसके बेटे दानियाल शाह की वालदा थी। अकबर को शुबा हो गया था कि अनारकली जो है शहजादा सलीम के साथ नाजायज़ ताल्लुकात उस्तवार किए हुए है, इसलिए उसने इसी जुर्म में लाहौर के किले की दीवारों में जिंदा चुनवा दिया था। जहांगीर को अनारकली की मौत का इंतहाई सदमा पहुंचा। उसने अनारकली की याद में एक शानदार मकबरा तामीर करने का हुक्म दिया, जिसे आज दुनिया मकबरा अनारकली के नाम से जानती है। जबकि दीगर सयाह को जिन्होंने इसी अरसे में हिंदुस्तान का सफ़र किया था, उनमें से कोई भी इस दास्तान का तज़किरा अपने सफ़रनामे में बयान नहीं करता। इन मगरबी सयाहों में से हैगल, प्रिंस और मैसन ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। अलबत्ता उन्होंने अनारकली के मकबरे का ज़िक्र ज़रूर किया है। नूर अहमद चिश्ती अपनी किताब तहकीकात चिश्तिया में लिखते हैं, जो 1860 ईस्वी में पब्लिश हुई थी। उनके मुताबिक अनारकली अकबर की महबूब तरीन कनीज़ों में से एक थी, जबकि उसकी दो साथी कनीज़ें अनारकली से बहुत ज़्यादा खार खाती थीं। जब अकबर दक्कन को तस्खीर करने के लिए लाहौर से रवाना हुआ, उसके जाने के बाद अनारकली, जिसका असल नाम नादरा बेगम था, बीमार हो गई और बीमारी की हालत में उसका इंतकाल हो गया। उन दोनों कनीज़ों को जब अनारकली के इंतकाल का पता चला तो बादशाह के गज़ब से बचने के लिए दोनों ने जहर पीकर खुदकुशी कर ली। सैयद अब्दुल लतीफ़ अपनी किताब तारीख़ लाहौर में बयान करते हैं। ये किताब 1892 में शाये हुई थी। सैयद अब्दुल लतीफ़ के मुताबिक अनारकली का असल नाम नादरा बेगम या शरफुन्निसा था और वो अकबर की कनीज़ों में से एक थी। अकबर को अनारकली पर शुबा हो गया कि वो शहज़ादा सलीम के साथ नाजायज़ ताल्लुकात उस्तवार किए हुए हैं। इसी शुबे की बिना पर उसने अनारकली को ज़िंदा चुनवा दिया। जब शहज़ादा सलीम बादशाह बना तो उसने अनारकली की याद में लाहौर में एक मकबरा तामीर कराया, जिस पर उसकी ये कपलेट लिखी हुई है कि अगर मैं तुम्हें एक मर्तबा भी हासिल कर लेता तो मैं क़यामत तक अल्लाह तबारक व तआला का शुक्रगुज़ार रहता। नाज़रीन, ये सारे क़यास हैं जो सलीम और अनारकली से मंसूब हैं, जबकि तो उसके जहांगीरी जो शहज़ादा जहांगीर के ही दौर में लिखी गई किताब है, या इसके अलावा उसके उसी दौर के तारीख़ दानों के किसी भी हवाले में अनारकली का ज़िक्र कहीं पर नहीं मिलता। 1897 में कन्हैया लाल ने तारीख़ लाहौर लिखी। उसमें वो नादरा बेगम को अकबर की एक खूबसूरत कनीज़ के तौर पर बयान करता है और उसके मुताबिक अनारकली का नाम उसके गुलाबी खूबसूरत कलर की वजह से अकबर बादशाह ने उसे दिया था और अनारकली का इंतकाल फितरी मौत की वजह से हुआ था जब अकबर दक्कन के दौरे पर था। बाद में अकबर ही ने उसकी याद में एक खूबसूरत मकबरा तामीर कराया, जिसे बाद अज़ां सिखों ने बर्बाद कर दिया। बाद अज़ां ये मकबरा अंग्रेज़ों ने चर्च में तब्दील कर दिया। अब्दुल्ला चुगताई, जो 18वीं सदी के मशहूर तारीख़दान और आर्किटेक्चर हैं,
وہ اس سلسلے میں ایک مختلف جو ہے ورژن دیتے ہیں۔ ان کے مطابق مقبرہ جسے انارکلی کے نام سے جانا جاتا ہے، یہ بیسیکلی انار کے باغ میں اس مقبرے کو تعمیر کیا گیا تھا، اور اس میں شہنشاہ جہانگیر کی بیوی صاحب جمال دفن ہے، جو ان کو انتہائی عزیز تھیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان خاتون کا نام تو ڈس اپیئر ہو گیا، لیکن لوگ اس مقبرے کو جس میں صاحب جمال دفن ہے انارکلی کے نام سے جاننے لگے، اور آج تک یہ مقبرہ انارکلی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تاریخ کے حوالے سے دیکھیں تو ہمیں دو متضاد بیانات ملتے ہیں۔ پہلا، انارکلی اکبر بادشاہ کے محل کی خوبصورت کنیز ہے۔ دوسرا، انارکلی اکبر بادشاہ کی بیوی ہیں، جو ان کے بیٹے دانیال شاہ کی والدہ بھی ہیں۔ تیسرا، ولیم فنچ کی بات سے اگر ہم اتفاق کریں تو وہ اپنے سوتیلے بیٹے کے ساتھ ناجائز تعلقات کے شبے میں اکبر بادشاہ کے حکم پر دیوار میں چنوا دی جاتی ہے۔ اس داستان کو زندہ کرنے والے امتیاز علی تاج ہیں، جو پاکستان کے مشہور ڈرامہ نویس ہیں۔ 1922 میں انہوں نے انارکلی کے نام سے ایک ڈرامہ لکھا تھا۔ اسی ڈرامے کو بعد ازاں ہندوستان میں مغل اعظم کے نام سے فلمایا گیا۔ اس فلم میں انارکلی کا کردار مدھو بالا نے اور شہزادہ سلیم کا کردار دلیپ کمار نے ادا کیا تھا، جبکہ پاکستان میں انارکلی کے نام سے ہی اسی ڈرامے پر فلم بنائی گئی، جس میں انارکلی کا کردار ملکہ ترنم نور جہاں نے اور شہزادہ سلیم کا کردار لالا سدھیر نے ادا کیا تھا۔ بہرحال حالات جو بھی ہیں، واقعات جو بھی ہیں، لیکن انارکلی کی داستان نے محبت کی داستانوں میں ایک اور داستان کا اضافہ کر دیا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، اسے لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، اور اپنی قیمتی رائے دینا مت بھولیے گا، کیونکہ آپ کی قیمتی آراء ہی مجھے آگے لے جانے میں مدد فراہم کرے گی۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔